अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल खियारिल बररह व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी और हम सब की निशस्त को कबूल फरमाए। ए ईमान वालो, डरना तुम्हें अल्लाह से है, लेकिन रहना है तुम्हें सच्चों के साथ। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में अल्लाह सुब्हानहू ने यही मुतालबा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से, रहो सच्चों के साथ। इस मुख्तसर से वक्त में खुसूसन अपने हिंदुस्तान का जायज़ा लें। आज हमारा रब, ताल्लुक़, निस्बत, इंसलाक, रिश्ता जो बुज़ुर्गों से होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के करीब है। इसी बुनियाद पर आज हमारे सामने जोगी योगी की शक्ल में हमारे पर्सनल लॉ पर, हमारी शरीयत पर मुदाखलत करने की नित नए अंदाज और तरीक़े से कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। बैठिए तवज्जो से, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल भी ख्वाजा हिंदो पाक के सामने जोगी था, आज हिंद के सामने योगी है। बड़े अफसोस और बड़ी हैरत अंगेजी के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। जिन अंग्रेजियों से, जिन मेहनत शाक़ा से, जिन मुसीबतों और परेशानियों के उठाने के साथ साथ बुजुर्गों ने जो इस्लाम दिया हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को, शान से वो किताबों में है सिर्फ कि ये हिंदुस्तान का ख्वाजा है। क्या बात है कि आज हमारे मुसलमान और इस्लाम और खुसूसन हमारे संविधान बशक्ल कुरान पर 3 तलाक वगैरह के मसले को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल वाकई हमारा ईजाद किया हुआ कानून है। क्या ये सच है? आप बड़ी तवज्जो से चंद बातें सुने। ये इल्मी गहवारा है, इसलिए बातें इल्मी हो, फिक्री हो, आप कुछ पैगाम लेकर के जाएं। क्या ये सही है 3 तलाक के मसले पर जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा अलमिया खड़ा है, क्या ये सच है? आप मुझे मोहब्बत से बताइए, तलाक का मसला पहले होता है या निकाह का मसला? तलाक का मसला एक खास पीढ़ी से सिर्फ मुंसलिक है। जिसने शादी नहीं किया उससे तलाक का मसला है मुताल्लिक नहीं। तलाक सिर्फ शादी किए हुए शख्स से मुताल्लिक है। तो इंडिया में क्या सब शादी की हुई हमारी बहनें हैं? आज जो इंडिया पर खातून और औरतों और आजादी निस्वा के नाम पर, कि औरतों की आजादी, आज हुकूमत से आप पूछिए कि जिन घरों में बेशादीशुदा औरतों पर जुल्म हो रहा है, जिन घरों में, जिन मुआशरे में औरतों पर जुल्म हो रहा है और उनकी अभी शादी नहीं हुई, उनके लिए कौन सा कानून तुम बना रहे हो? उनके लिए कौन से कानून की बात कर रहे हो? मौलवी मुल्लाओं का लफ्ज बोलने वाला फालिज मार देगा तेरी हाथों को, मुंहों को, जबानों को।
क्योंकि ये आसमानी कानून है, ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं, खुदा का दिया हुआ और नबी का लाया हुआ कानून है। उठा कुरान पाक को, सूरह बकरा की आयत नंबर 230, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। ए लोगों, अगर तीसरी तलाक दे दी किसी शौहर ने अपनी बीवी को, तो अब वो बीवी उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वो दूसरे से निकाह ना कर ले। पूरी पूरी दुनिया जिस पर नाज करती है, अइम्मे अरबा, सवादे आजम, ये बल्लर और चिल्लर जो है, अहले हदीस जमात, ये सब उल्टे पुल्टे जो कह रहे हैं, जिनको अहले हदीस का डिफिनेशन नहीं मालूम, हिज्जे नहीं मालूम, कट्टों पर बैठ करके हदीस को ज़ईफ और मौजू मनगढ़ंत कहने वाली जमात मुझे बताएं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल, चारों अइम्मा का इत्तेफाक है 3 तलाक पर। चारों अइम्मा का इत्तेफाक है। ध्यान रखिएगा, 1 तलाक हो या 2 तलाक हो या 3 तलाक हो, तलाक नापसंदीदा अमल है, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो। ये तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन, ये सब जुमला बोल करके ये आपको हमको ये शाजिया इल्मी जैसी जरखरीद औरत और उनके साथ डिबेट पर बैठने वाले जरखरीद औरतें ये बोलना चाह रही कि औरतों की आजादी, औरतों की आजादी। क्या समझा है तुमने औरतों की आजादी को? औरतों की आजादी सहाबियात और अज़वाजे मुतहरात के आईने में करेंगे या आज के सानिया मिर्जा या आज के औरतों के आईने में करेंगे? औरतों की आजादी का मसला क्या है? वो आजादी जो इस्लाम ने औरतों को दी है, मैं तो यकीन से कहता हूं मुस्तफा तशरीफ ही लाए। और करिए, जुमले पे गौर कीजिएगा, मुस्तफा की आफाकियत अपनी जगह मुसल्लम है, रहमतुल्लिल आलमीनी अपनी जगह मुसल्लम है, ये तय है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो रहमतुल्लिल आलमीनी का है, खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मतलब मुस्तफा जाने रहमत की आमद ही औरतों की आजादी है। अगर गौर करें, मुस्तफा जाने रहमत की आमद ही औरतों की आजादी है। बताइए, बेवा को जो बुरा समझा जाता था, उम्मुल मोमिनीन का खिताब मिल गया। औरतों ही पर तो अत्याचार होता था, औरतों पर ही तो जुल्म, ज्यादती और जबर होते थे। मुस्तफा जाने रहमत आए और औरतों को आजादी मिल गई, और उसी का लाया हुआ कानून है, उसी का लाया हुआ संविधान है। उस पर अटैक करना दर हकीकत मानी हुई बातों को ना मानना है प्यारे। कल के जाबिर और सालिम जैसे बदकार और बड़े सरकश जैसे अबू जहलियों को कानून मुस्तफा पर एतराज ना हुआ, आज के ये योगी जोगी को कैसे एतराज हो रहा है? ये कैसे एतराज हो रहा है? तारीख इस्लाम से ना बलद हो, तारीख इस्लाम उठाकर दे, जो औरतों को आजादी इस्लाम ने दी है, खुदा की कसम किसी रिलीजियन और मजहब वालों ने नहीं दी। ये दावा नहीं दे, तुझको पढ़ने कहा जा रहा है, तू पढ़ इस्लाम को। लेकिन इस्लाम से बाहर रहोगे भाई, अगर घर से बाहर रहे आप और कहें घर में एसी सही नहीं चल रहा है, तो आपकी बात मानी जाएगी? अरे आप एसी रूम में जाएंगे तब ना मालूम होगा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हिंदू काफिर लोग इस्लाम से बाहर हैं, इनको इस्लाम के अंदर की क्या बात मालूम है? अभी मैंने सूरह बकरा के आयत नंबर 230 पेश किया कि अगर तीसरी तलाक दे दी, जुमले पे गौर करना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तीसरी तलाक का मतलब तीसरी तलाक का मतलब उल्टे पुल्टे अंदर कोई तशरीह नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? तारीख के आईने में 2 जुमला बोल दे रहा हूं। सब का इत्तेफाक था, सब का इत्तेफाक था, सन 7वीं हिजरी तक 3 तलाक पर मुकम्मल इत्तेफाक था। तवज्जो दीजिएगा कि अगर किसी ने एक नजिश्त में, एक बैठक में, एक सिटिंग में 3 तलाक दे दी तो 3 तलाक हो ही जाएगी। सबसे पहले इस कुरानी आयत पर और इस मुत्तफक अलैह मसले पर अगर किसी ने इख्तिलाफ किया है और इसकी मुखालफत की है, तो वो आप इब्ने तैमिया की जात है। नोट कीजिएगा, इब्ने तैमिया वो ऐसा शख्स है कि आप देखें मदरसे में, अभी आप चले जाएं जलालैन शरीफ के हाशिये में, आप देखें इसी आयत करीमा के हाशिया नंबर 18 पर या 13 पर आप देखें कि उसमें साफ है तफसीर सावी के हवाले से कि फलम युअरफ इल्ला लिइब्ने तैमिया के 3 तलाक का एक सिटिंग में अगर किसी ने इनकार किया है तो वो इब्ने तैमिया है। वरद्दा अलैहि अइम्मतु मज़हबिही, और उस वक्त के, वो तो अपने आप को हम्बली कहता था, उस वक्त के जितने भी हम्बलियुल मसलक हक सुन्नी उलमा थे, सबने उसका रद्द किया और कहा कि अन्नहु दाल्लु अल मुदिल्लु,
किया अन्नहु दाल वल मुदिल्लो कि 3 तलाक का एक सिटिंग में इनकार करने वाला इब्ने तैमिया ये कुरान का इनकार है, ये खुद गुमराह है और दूसरों को गुमराह भी कर रहा। उस वक्त जो सबसे पहले राउंड में इनकार हुआ, आज भी कुछ सरखरीद मौलवी जैसे अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिदीन और जितने भी इनसे रिलेटेड लोग हैं, आज यही नाम गिरा देते हैं। जाकिर नालायक को देखो, मेराज रब्बानी को देखो, तौसीफुर रहमान को देखो, क्लिप मारो आप 3 तलाक के मसले पर ये साफ बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अरे जाकिर नायक को तो खैर बोलने ही नहीं आता है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 3 तलाक जो है एक ही तलाक होती थी, और उमर के जमाने में ऐसा हुआ, उमर के जमाने में लास्ट 2 साल तक यही रहा था और उसके बाद जो है ये इख्तिलाफ हुआ। ऐसा मालूम हो रहा है उमर का कोई स्टेटस ही नहीं है इस्लाम में, उमर की कोई हैसियत ही नहीं है। सालिम तुझे नहीं मालूम कि मुस्तफा की हदीस से पहले सुन, कुरान कहता है सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में, व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदाओ, ए ईमान वालो अगर अपना ईमान सहाबा की तरह रखोगे तो हिदायत पर रहोगे। और देख हदीस पाक, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, ए लोगों सुनो मेरे बाद मेरी सुन्नत के साथ साथ मेरे खुलफा की सुन्नत को भी अपनाना। मैं पूछता हूं या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत कंप्लीट नहीं है? वो जवाब देंगे, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ सकती है मा सुन्नत है, देख लेना खुलफाए राशिदीन जो तशरीह करेंगे वो सुन्नत नबी ही होगी, वो मुस्तफा ही की सुन्नत होगी। उमर फारूक मुस्तफा के खलीफा दोम है, फरमाने कुरान और फरमाने मुस्तफा की नस के मुताबिक इनको मानना इस्लाम को मानना है। तो पूछो जाकिर नालायक से कि तुमने हजरत उमर के बारे में इस तरह का रिमार्क करके आज योगी जैसी जहनियत रखने वाले, आज काफिर जैसे कट्टरपंथी और दहशतगर्दी फैलाने वाले हिंदुओं को तुमने मौका दिया है। कुरान नहीं समझ में आया, समझने वालों से जाकर समझ ले, अपने से इंटरनेट देखकर कुरान की तशरीह मत कर। और इब्ने तैमिया को बेस बनाया है तो सुन, उसी वक्त इब्ने तैमिया का रद्द हो चुका है। तो आज भी सुन्नी इमाम अहमद रजा की मोहब्बत और अदा की बुनियाद पर जिंदा है। आज भी तुम्हें वही फतवा मिलेगा कि जिसने भी 3 तलाक का इनकार किया वो लेबल के मुसलमान हैं, तब भी उन पर गुमराह और गुमराहगरी का फतवा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया तौबतुर रज़ा, नारे तकबीर। मरकजी इदारा से आज पैगाम लेकर के जाओ, प्यारे आज क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? सलमान खान का बाप इस्लाम को बताएगा। सलीम खान बोलता है लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं इसलिए अजान का मसला ठीक ही तो बोले हैं, अजान नहीं देना चाहिए माइक से। मतलब लोग अगर शादी नहीं करेंगे तो निकाह की सूरत निकाल देनी चाहिए कुरान से। अल्लाह से ज्यादा ये समझदार है माअज़ल्लाह। शरीयत इनको समझ में आई। याद रखना, डिक्लेयर कर रहा हूं एक जुमले में, देखना हो कैच कैसे करते हैं कि नहीं आप, क्योंकि इल्मी गहवारे से निस्बत है आपकी, कैच करते हैं। शरीयत बनी सो है, फॉलो करना है, बनाना नहीं है। जब खाना बन जाता तो खाया जाता, बनाया नहीं जाता। तो इस्लाम का जो संविधान है वो अल्लाह की अता से मुस्तफा के दिए हुए सहाबा की तशरीहात से बन चुका है। अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब फॉलो करने की जरूरत है। जो लोग ये बोलते हैं 3 तलाक से जो पीड़ित हो रही है, 3 तलाक से जो पीड़ित हो रही है, अरे एक शख्स है, एकदम जिम्मेदारी से बताइएगा। और अगर आप बीवी को सताते हैं तो आज से ही एकदम अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह नहीं सताएंगे, तेरे नबी का तुझे वास्ता है, नहीं सताएंगे। तो बीवी को सलाम करना, इंशाअल्लाह कल से वो तेरा पांव दबाएगी, इंशाअल्लाह वो पांव नहीं खींचेगी, पांव दबाएगी। सलाम करो, इज्जत दो। मुस्तफा जाने रहमत सारी कायनात में सबसे आला अफजल है, लेकिन अपनी बीवी को सलाम करते थे। आप सोचो जरा, सलाम करो, इज्जत खुद मिलेगी। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला बोलता हूं और मुआशरे के एतबार से कि क्या आप बताइए कि जिसकी शादी हो गई है, हर जोड़े खुश हैं, हर जोड़े खुश हैं। और ये बताइए कि क्या शौहर जब बीवी से प्यार करता है तब कहता है मैं तुझे तलाक दे रहा हूं? बोलिए, नहीं। कब देता तलाक? जब दोनों के दरमियान, हाँ, एक भी ऐसी मिसाल बता दो कि
तीन तलाक किसी ने दिया हो तो प्यार से दिया हो। अरे जब प्यार और झगड़े का, प्यार का मसला ही नहीं था और झगड़ा था, अब आप बताइए अगर तुमने उनको जबरदस्ती बांधे रखा तो अगर उसने हुसैन सागर में छलांग लगाया और पंखा से लटक करके अपने आप को खुदकुशी किया, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे तलाक जो है सोल्यूशन ऑफ द एनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। ये सोल्यूशन है कि दो लोग जो अनबन यानी बन नहीं रहा था, उसके लिए कुरान पाक ने, उसके लिए इस्लाम ने कहा कि नहीं, इस्लाम में तो आजादी है, तू भी आजाद हो जा, तू भी आजाद हो। तो तलाक में तो आजादी नजर आ रही है और ये कह रहे हैं कि जुल्म है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शख्स है जिसकी बीवी मर गई, या एक शख्स है जो मर गया है, बल्कि एक औरत है जिसका शौहर मर गया, अब उनका क्या? तलाक वाली औरत की तो तकलीफ नजर आ रही है, जिसका शौहर मर गया है, जिसका शौहर मर गया है, ऐसा है, ऐसी सूरत निकल सकती कि नहीं? बताइए, निकल सकती ना भाई? शौहर एक्सीडेंट में मर गया, अब उसका क्या है होगा उसका? खबरदार खबरदार, मैं जो अब मैसेज देने जा रहा हूं नतीजा के तौर पर और खत्म करूंगा, तवज्जो दीजिएगा। कभी तुमने शादी में बाप को नाचते हुए देखा है? जिम्मेदारी से बोलना, बोलो नहीं। मां को नाचते हुए देखा है? बहू को नाचते हुए देखा है? शौहर और बीवी दोनों एक ही इसमें नाचते हुए देखा है? नहीं। लेकिन आओ हिंदुओं की शादियों को देखो, काफिरों की शादियों को देखो, नाचना कल्चर है, नाचना ड्यूटी है। बुढ़िया भी है तो ठुमके लगा रही है, जवान भी है तो ठुमके लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे तलाक ये सेकंड ऑप्शन है, निकाह की पहले बात कर, निकाह की बात कर। देख मेरे निकाह में अल्लाह और रसूल का कलमा और दुआएं हो रही है, तेरे निकाह में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तू निकाह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि निकाह में सारी बुराइयां नजर आ रही है और तू उसे तोड़ नहीं सकता। नाचे, बाजा गाने, जहेज और इधर उधर की बातें सब तेरा मजहब हो गया है। इसलिए मैं खुल करके हुकूमत हिंद से, एक जिम्मेदार इदारा से इस बात का मुतालबा करता हूं कि अगर तुझे मुसलमान की औरतों का जुल्म नजर आ रहा है कि वो मजलूम है, तो मुझे बताओ कि जिनकी शादी नहीं हुई उन पर जुल्म हो रहा है, उसके लिए क्या कानून बनाया? जिसका शौहर मर गया है, वो औरत अकेली तना है, उसके लिए तूने क्या कानून बनाया है? और जो औरत अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, वो अलग होना चाहती है, उसके लिए क्या कानून बनाया? 5 बच्चे अभी भी हैं उनके पास, अलग होना चाहती है, तुमको तलाक के बाद 5 बच्चे नजर आते हैं, लेकिन अगर नहीं रहना चाहती है, तकलीफ देता है, शराब भी कराता है, रोज मारता है उसे, और अगर दूर होना चाहती है तो उसके लिए क्या कानून बनाया है? और सुनो, सबसे पहला और सबसे आखिरी जिम्मेदाराना जुमला बोल रहा हूं कि प्यारे, हमारी बेटियां जहेज की बुनियाद पर नहीं उठ रही है, हमारे माँ और बाप जहेज का मुतालबा देने के लिए इतना कर्जा ले रहे हैं कि कर्जा को फेरते फेरते दूसरी बेटी हाथ को आ जा रही है, दूसरी बेटी हाथ को आ जा रही है। अब उसको फेरे, इसको फेरे, दोनों को फेरे नहीं, दोनों जाकर के खुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए सुनो, हिंदुस्तान में मुसलमान के संविधान पर उंगली उठाने वालों और मजलूमियत का नारा लगाकर तुझे ऐलान है कि हमारे मुआशरे से जहेज खत्म कर दो, हम तेरे साथ, हमारे मुआशरे से मांग को खत्म कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है कि जहेज का मुतालबा हराम है। जहेज मत मांगो, शादी का नाम है, बर्बादी का नाम नहीं। बीवी बाद में जा रही है, कारा पहले जा रहे हैं, बेकारा बाद में जा रहे हैं। ये सब पर ध्यान कौन देगा? आज तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, 1 साल और वेट कर लेते हैं, लेकिन ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, रहेगा, और हश्र तक इसका एहसास हम लेकर के जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, भारत है। भारत माता की जय, ये तो बाद में, भारत ख्वाजा की जय, ये पहले और हमेशा। भारत ख्वाजा की जय, और ये वो लोग भी मानते हैं, तब तो चादरा भेज रहे हैं। सही है, चादरा क्यों भेज रहे हैं? मान रहे हैं ना, तब ना। खैर, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। आखिरी लफ्ज बोल दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, डरना तुम्हें अल्लाह से है, रहना सच्चों के साथ है।
24 घंटा अगर कट्टों पर बैठते हो तो 1 घंटा आप हमारे को दे दो, 1 घंटा दे दो। बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेजते हो, आप तजवीद से कलमा कब सीखोगे? आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कब सीखोगे? गुड नाइट तो मालूम है आपको, गुड आफ्टरनून तो मालूम है आपको, गुड मॉर्निंग तो मालूम है, लेकिन ये कुछ भी गुड नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि ये नबी का जुमला नहीं, लॉर्ड मिकाले का जुमला है। मुस्तफा का जुमला बोलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से दुआ नहीं, इस जुमले ही में बरकत और सलामती और रहमत है। घर घुसो तुम भी सलाम करो, कोई हो या ना हो सलाम करो, मुस्तफा जवाब देंगे। सलाम करो, नमाज की पाबंदी करो। सलमान खान इस्लाम की तशरीह नहीं करेगा, उसका बाप सलीम खान इस्लाम की तशरीह नहीं करेगा, सलमान फारसी के करम से उलमा तशरीह करेंगे। जो भी तशरीहात इस्लाम है तुम्हारे सामने पेश करेंगे। तुम कनेक्टेड तो हो जाओ, तुम कनेक्शन तो रखो। ए ईमान वालों, डरो अल्लाह से, रहो सच्चों के साथ, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, आपको करना है। वरना प्यारे, मौत का फरिश्ता कब आ जाएगा पता नहीं, और कोई साथ नहीं देगा। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनो का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंत तकुल फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? कब्र में ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है कि तू क्या शादाब में खाता था या विक्टोरिया में खाता था। कुछ नहीं है। कौन सा सोफा पे या कौन सा गद्दे पे या कौन सा गधे में सोता था? नहीं, तेरा रब कौन है? सीखा तुमने रब किसे कहते हैं, सीखा तुमने दीन किसे कहते हैं। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी मस्जिद के बारे में उंगली क्यों नहीं उठाएंगे? तुम अजान का जवाब नहीं दोगे तो माइक पर क्यों नहीं उंगली उठाएंगे? सोनू निगम जैसे बदतमीज। अरे कल बिलाल अजान देते थे, आवाज आती थी मकबूलियत की, दिल कशा कशा हो जाता, खिंचा खिंचा चला जाता। आज तुम्हारी आजान में हमारे मुअज्जिन साहब 31 या 30 के ध्यान में देते हैं कि आज 31 है, आज जो है तनख्वाह डे है, तनख्वाह डे है। इस नीयत से आजान दी जा रही है, इसीलिए सोनू निगम जैसा इंसान पैदा हो गया है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे आजान में असर हो और सोनू निगम भी वो इस्लाम कबूल कर ले, तो एहसास कर हजरत बिलाल के उस आजान की और बोल अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम, कल ख्वाजा ने एक जुमला कहा था, 90 लाख के तकरीबन 90 लाख ने इस्लाम कबूल किया, 90 लाख ने इस्लाम कबूल किया था। मैं हुकूमत हिंद को एक और जुमला मशवरा के तौर पर बोलना चाहता हूं कि घर वापसी घर वापसी घर वापसी क्यों कह रहे हो? इसीलिए ना कि ख्वाजा साहब ने इस्लाम कबूल करवाया है। मगर एक जुमला प्यार और मोहब्बत से कह दूं, ख्वाजा साहब ने इस्लाम खौफ, हरास, दहशतगर्दी, फसाद, जुल्म, इकराह, इज़्तिरार, मजबूरी, परेशानी, फिरने, मारकर, घूसा पूसा, दहशतगर्दी मचा करके इस्लाम कबूल नहीं किया। अपना चेहरा दिखाया, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अपनी अदा को लाया कि कबूल कर लिया है, अजान दी है कबूल कर लिया है, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई है कबूल कर लिया है। कहना यह चाह रहा हूं मैं, एक भी तारीख हिंद में मुसलमान होने वाले किसी भी हिंदू या काफिर के बारे में एक भी हिस्ट्री नहीं दिखा सकते कि ख्वाजा साहब ने जुल्म करके इस्लाम कबूल कराया हो। और तो जब घर वापसी फिर क्यों करवा रहे हो? उनका दिल, उनकी ख्वाहिश, उनकी तबीयत ने खुद इस्लाम को कबूल किया। और संविधान ऑफ इंडिया, इंडिया का कानून खुद कहता है हर एक को अपने अपने रिलीजियन पर अमल करने का मौका, मुकम्मल इख्तियार और आजादी है। तो जो कोई भी किसी भी मजहब को अपनाना चाहे वो अपना सकता है। तो ख्वाजा साहब के हाथ पर किसी ने जुल्म के तौर पर इस्लाम कबूल नहीं किया है, सबने अपने तौर पर कबूल किया है। और इस कबूल को घर वापसी का नाम मत दो, इसलिए कि ये मोहब्बत है, ये रज़ा है, ये खुशनुदी। अगर घर वापस करना है तो अब्बास नकवी की बीवी को वापस करो, शाहनवाज हुसैन की बीवी को वापस करो, शाहरुख खान की बीवी को वापस करो, आमिर खान की बीवी को वापस करो, सैफ खान की बीवी को वापस करो। लेकिन इनसे तो तुमको टैक्स आ रहा, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। एक बस खेड़े गांव की मर्द और औरतें अगर ऐसा कर लिया तो बस उसको भी मार देते हैं, उसको भी कत्ल कर देते हैं। अल्लाह ही बचाए, करम करे। बस आखिरी में यही कहूंगा, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो का मतलब आपको नमाज भी पढ़ना है। नमाज के वक्त आप नमाज पढ़िए। कट्टों पर बहुत हो चुका बैठना, सट्टेबाजी बहुत कर चुके आप, शराब नोशी आप बहुत कर चुके। खुदा की कसम, अगर आप अपने घर की हिफाजत नहीं करोगे, एक दिन हमारी माँ अगर झाड़ू नहीं देती तो धूल लगता कि नहीं?
है कि नहीं? रोज झाड़ू देती, क्यों? क्यों? साफ सफाई के लिए। आओ अपने ईमान की साफ सफाई के लिए मस्जिद को आबाद करो, अपने ईमान की सफाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की कसम, जब आपकी मेजॉरिटी देखेंगे खुद ब खुद भाग जाएंगे। अकेले रहोगे तो कुत्ता चीखेगा, बहुत रहोगे तो नहीं चीखेगा, वो खुद ब खुद इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आपको नमाज भी पढ़िए, नियाज भी करिए, और सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि बुजुर्गों से, उलमाए हक से आप कनेक्टेड रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग।